24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से शुरू हुई यात्रा केदारनाथ से 30 किलोमीटर पहले सीतापुर पहुंच चुकी है, लेकिन केदारनाथ में इस समय आपदा आई हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। वहीं कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के समापन पर सांसद राहुल गांधी भी आ सकते हैं। यात्रा के अंतिम दिन केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हाईकमान और राहुल गांधी को पदयात्रा में आने के लिए निमंत्रण भेजा है। आपको बता दें कि पदयात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा कर रहे हैं और यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी जी को हमने आमंत्रित किया है और हमारा निमंत्रण पत्र वहां पहुंच भी गया है और हमको आश्वासन में मिला है कि आएंगे, क्योंकि संसद भी चल रही है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी हैं और जैसे ही राहुल जी को टाइम। पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने गुलर भोज स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुर का उच्चीकरण के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात की गई। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिस पर मुख्यमंत्री धामी ने दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए दोनों कार्यों को स्वीकृति प्रदान किया है और अब गदरपुर मटकोटा मार्ग का प्रस्ताव बनाकर अविलंब केंद्र को भेजा गया है। किया कि इसको पीपीपी मोड पे बना दिया जाए, मुझे उसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। मैंने प्रयास किया कि इसको स्टेट फंड से बना दिया जाए, लेकिन ज्यादा बजट होने के कारण हम नहीं बना पाए। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसको मुख्यमंत्री जी से वार्ता होने के पश्चात, विभागीय सचिव सभी अधिकारियों से वार्ता होने के पश्चात गदरपुर मटकोटा दिनेशपुर इस सड़क को हम सीआरएफ योजना से हम इसी वित्तीय वर्ष में हम स्टेट से प्रस्ताव भेज रहे हैं। जैसे मेरी मुख्यमंत्री से वार्ता फाइनल हो चुकी है और सीआरएफ में प्रस्ताव जाते ही हमारे केंद्र के जो मंत्री हैं उनकी विधिवत घोषणा भी है। हम इसी वित्तीय वर्ष में इसका पैसा हम सेंटर से पास करा लेंगे और विधिवत इस सड़क को हम बनाएंगे। राज्य सरकार की सड़क है ना, वो बता रहे हैं कि इसको मैं क्षेत्र का विधायक हूं और क्षेत्र की जनता के हित में देहरादून के जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर विकास भवन के सभागार में देहरादून के जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार के द्वारा जिला गंगा सुरक्षा समिति की बैठक ली गई। इस बात पर सुनील कुमार ने कहा कि बैठक में संबंधित विभाग जैसे नगर निगम, जल निगम और जल संस्थान के साथ मिलकर गंगा नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्रवाई करने पर समीक्षा की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंदर स्वच्छता को लेकर एसटीटी द्वारा कूड़ा प्रबंधन का संचालन सही ढंग से हो, इस पर समीक्षा की गई है और मनोनीत सदस्यों द्वारा बातें रखकर गंगा की स्वच्छता को नियंत्रित रखे जाने पर चर्चा की गई है। जी, जिला गंगा समिति की जो बैठक है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित जो हमारे विभाग हैं, जल निगम, जल संस्थान, नगर निगम, इन सबके साथ इस परिप्रेक्ष्य में समीक्षा की जाती है कि जो गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में कार्यवाही की जाए। इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि शहर के अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो स्वच्छता की व्यवस्था है, खासकर इसमें कि हमारे एसटीपीज हैं उनका संचालन सही ढंग से हो, जो हमारा कूड़ा प्रबंधन का संचालन सही ढंग से हो, इस पर समीक्षा की जाती है। इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा भी अपनी बातें रखी जाती है और उसमें डिस्कस किया जाता है ताकि गंगा की स्वच्छता को नियमित रूप से नियंत्रण रखा जा सके। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में पीडब्ल्यूडी तिराहा खूनी बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार एक के बाद एक सड़क हादसे हो रहे हैं, लेकिन सड़क हादसों को रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। आज एक ट्रक भद्रकाली की ओर से आते हुए अनियंत्रित हो गया, जो कि पीडब्ल्यूडी तिराहे पर पहुंचकर एक खाने के ठेले और सड़क किनारे खड़ी टेम्पो से टकरा गए। घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और ट्रक नंबर के आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
बाजपुर रोड स्थित राधे हरीशनाथ खोतर महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर छात्राओं का पिछले 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में टैबलेट घोटाले को लेकर कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। यहां बता दें कि समाज सेवी अली अनवर ने आरटीआई के तहत टैबलेट वितरण को लेकर एक सूचना मांगी गई थी, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई। अब टैबलेट घोटाले को लेकर एक जांच समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास बनाया गया है, लेकिन छात्रावास में छात्र न रहकर कॉलेज स्टाफ रह रहा है, जिसको कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी माना है। छात्राओं का आरोप है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, यह धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। बच्चों की पहली डिमांड तो जो है ये है कि पोर्टल जो है, चाहे स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे आपका जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर हो, इनके एडमिशन ये पोर्टल खोलने की डिमांड की गई है। ये कार्य जो है शासन से ही होना है और शासन के संबंध में अवगत करा दीजिए कि बच्चों की डिमांड है, उनको प्रवेश के लिए पुनः और चांस देंगे। सर, जिस तरीके से इनकी है कि छात्रावास में जो है स्टाफ रह रहा है और छात्र नहीं रह रहे हैं, तो उसमें क्या संज्ञान लिया सर? बच्चों की बिल्कुल सही बात है। इसमें दो राय इसमें कि नाम से जो है जो हमारा हॉस्टल है, ये हॉस्टल जो है पूर्व में जो है उससे पूर्व प्राचार्य द्वारा जो है हॉस्टल जो है पुलिस प्रशासन की डिमांड पर जो है कुछ समय के लिए दिया गया था, जिसमें इस टाइम वर्तमान समय जैसे मुझे बताया गया है कि वहाँ पर पीएससी है, पुलिस है, सीपीयू के लोग वहाँ पर रहते हैं और उसको हमने खुलवाने के 2-3 बार चिट्ठी ऑलरेडी दे चुके हैं। पूर्व में देखा होगा कि हमारे कई ज्ञापन जा चुके हैं, कॉलेज प्रशासन के लिए भी जा चुके हैं और कुलपति जी को भी लिख चुके हैं हम, और यहाँ तक कि निर्देशालय यानी डायरेक्टर साहब को भी लिख चुके हैं। सबसे पहले तो हमारा एक टैबलेट घोटाला आपको सुनने में आ रहा होगा कि कई मतलब 1100 लगभग के बच्चे हैं जिनके खाते में अभी बैलेंस नहीं पहुंचा है और सरकार के खाते से बैलेंस आ चुका। उसकी हम पूर्णतः स्पष्ट जांच चाहते हैं, जो मंत्री जी ने शायद कल बैठा दी है, और सही जांच हो, जो भी दोषी पाया जाए उसमें FIR दर्ज हो, उन पर मुकदमा चलाया जाए। और दूसरी हमारी इस मांग है, UG PG के जो पोर्टल बंद कर दिए गए थे अभी कुछ समय पहले, वो दोबारा पुनः खोले जाएँ और जो बच्चे हमारे प्रवेश से वंचित रह गए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और नहीं प्रवेश नहीं मिले हैं, वो दोबारा उनको प्रवेश दिया जाए, सीटें बढ़ाई जाए। और हमारी तीसरी और सबसे जो अहम मांग है वो ये है, जो आपने पीछे छात्रावास देखा होगा जिसमें प्रशासनिक के लोग रह रहे हैं, ITI के या ये कह लीजिए CPU के अधिकारी रह रहे हैं, उसमें वो छात्रावास खाली कराया जाए। उसमें छात्रों का अधिकार है, छात्र रहेंगे। वो हमें मिला नहीं है एक छात्रावास, दूसरा छात्रावास बन के कॉलेज में तैयार हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि घोटाले पे घोटाले कॉलेज में हो रहे हैं और इसकी सूद लेने ना प्रशासन बैठा है ना शासन बैठा है, बस फंड डालना है कॉलेज के खाते में और बिल्डिंग बन के तैयार हो जानी है। ये हमारी मांग है। और हमारी चौथी मांग ये भी है कि जो हमारे गेट पे बहुत पहले से हम मांग करते चले आ रहे हैं, मैं खुद कुलपति जी से मिलकर के आया था, मैंने अनुरोध करा था कि गुरुजी आप कैसे ही व्यवस्था करके एक 4th क्लास के श्रेणी का बंदा बैठाइए गेट कीपर पे, जो कि एंट्री ID चेक करे एंट्री पॉइंट पे, और ID चेक करने के बाद ही कॉलेज में एंट्री करवाए। जो जिसके पास ID नहीं है या यहाँ का छात्र नहीं है, उसे बाहर निकाल कर फेंका जाए, क्योंकि यहाँ पे आपराधिक तत्व ज़्यादा घूमते हैं। बच्चों को मान लीजिए लड़कियाँ आती हैं, काफ़ी हमारे देखने में आ रहा था कि रैगिंग हो रही है, बहुत सारी लड़कियाँ रो भी रही हैं। हम किसी का नाम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर एक सिपाही की नियुक्ति हो और वो ID कार्ड चेक करें, तभी उसको यहाँ पर एंट्री मिले। एक तो टैबलेट घोटाला है, एक UG PG के पोर्टल को खोलने के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो टैबलेट घोटाला है, हमारी सीधी मांग है उनके अपराधियों को जो दोषी हैं जिस पर जांच हो। और जैसे कि आप उधर की साइड देखेंगे, मंदिर की स्थिति ऐसी है कि वहाँ के मंदिर में कांच टूटे पड़े हैं, कांच लगाए हैं, उसके लिए फंड आ गया है, फंड कट जाता है, काम यहाँ पर होता नहीं है। छात्रावास को लेकर एक छात्रावास खाली कराया नहीं है, दूसरा बन के तैयार है। हम अपने गेट पे आ जाते हैं, गेट पे कॉलेज कम गंदा संस्थान ज़्यादा लगता है और यहाँ पे हम ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, हमारी मांग कोई नहीं सुनता। तो हमारा सीधा कॉलेज प्रशासन से यही विनती है, हमारी मांगों को पूर्ण करें, वरना ये धरना प्रदर्शन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। मेरा नाम सतनाम सिंह निक्का। देखिए, मामला तो ये है, मैंने लगभग पिछले 2 साल से लगभग 43-44 ज्ञापन दे चुका हूँ, उनमें से लगभग आधे से भी काम नहीं हुआ है। इस बार जो हम लोग बैठे हैं वो अनिश्चित काल के लिए बैठे हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं वो ये है, आपको पता है जैसे कि हर साल भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और कॉलेज में आबादी बढ़ी है स्टूडेंट्स की,
उस स्टूडेंट को देखते हुए एमए वाली की जो सीट है मास्टर्स की, उसमें सिर्फ SC सीट रिजर्व कर रखी है उन्होंने, जबकि 2400 बच्चे हर साल यहाँ से पास आउट होते हैं MA थर्ड उसके BA थर्ड ईयर के। क्या ये हमारे साथ न्याय हो रहा है? 3000 बच्चे पास आउट हो रहे हैं यहाँ पे और सीटें मात्र 80 हैं सब्जेक्ट में। ये तो गलत है ना। हम लोग यहाँ के भविष्य हैं और हमारे साथ शिक्षा से हमें वंचित रखा जा रहा है। इस चीज़ के लिए हम यहाँ बैठे हैं। जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होती, हर सब्जेक्ट में लगभग 50% सीटों की बढ़ोतरी नहीं होती है, हम लोग यहाँ से धरने पर नहीं उठेंगे। और ये हमारी भूख हड़ताल अनिश्चित काल है और हम यहाँ पर सुबह से बैठे हैं, हमें तक अभी तक कोई हमारी सुनवाई करने नहीं आया यहाँ तक। ये इतने लोग यहाँ भ्रष्ट बैठे हैं, टैबलेट का घोटाला, बच्चों के यहाँ पैसे आ रखे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।